नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जमीन खरीदने से पहले, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पंडित जी, अगर कोई जमीन खरीदने जा रहा है तो उसको वास्तु के हिसाब से किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत या कोई समस्या ना आए? मेरी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम फेसिंग की चर्चा कर लें, क्योंकि वास्तु में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन मैंने देखा है वो लोगों को किस दिशा की फेसिंग किसे कहते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो फेसिंग सबसे पहले सब लोग समझ लें कि जब हम लेने वाले स्थान से जब बाहर की तरफ निकलते हैं उसे फेसिंग का कहते हैं, ना कि उस घर में घुसते समय। तो जो उस भूमि के सामने जो सड़क या जो जगह हो उस तरफ की दिशा जो होगी वो उसकी फेसिंग कहलाएगी। जी हाँ। अगर पंडित जी इसमें हम बात करें कि उस जमीन की क्या दिशा होनी चाहिए जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है, तो कौन सी दिशा में जमीन लेनी चाहिए? दिशा के आधार पे सबसे उत्तम भूमि की जो फेसिंग है वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जी, और पूर्व और उत्तर, ये तीन दिशाएं। एक किसी भी भूखंड में 8 दिशाएं अपने यहाँ मानी गई हैं। 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और उनकी 4 उप दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये मिलाकर के 4, और एक मध्य स्थान होता है जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर ऑफ द वो जमीन का जो सेंटर होता है, केंद्र, उसे। तो ये देखना चाहिए जमीन लेते समय सबसे पहले कि भूखंड की फेसिंग उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर है तो सबसे उत्तम है। इसके बाद उसकी ऊंचाई नीचाई देखनी चाहिए। भूमि हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ सर्वाधिक नीची और दक्षिण पश्चिम की तरफ सर्वाधिक ऊंची होनी चाहिए। इसी प्रकार से सराउंडिंग्स में अगर भूखंड के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण दिशा में ऊंची बिल्डिंगें, पहाड़ इत्यादि हैं तो अच्छा माना जाता है। और अगर भूखंड के उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर दिशा में अगर कोई जल का स्रोत है आगे, उससे दूर भी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सराउंडिंग्स भी बड़ी काफ़ी मायने रखती हैं किसी भूखंड के लिए। और भूखंड में ये जरूर देखना चाहिए कि उस भूखंड में जो मध्य स्थान है वहाँ कोई कई बारी बड़े भूखंड की लोग लेते हैं, वो सब करते हैं, तो बीच में कोई कुआं इत्यादि या कोई सेंटर में कोई ऐसा गहरा स्थान तो नहीं है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से दिशा के आधार पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिशाएं इनमें से हों कोई। और भूखंड में इसके साथ साथ भूमि के परीक्षण के कई छोटे छोटे तरीके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे भूखंड में अगर कोई हम छोटा सा 1 हाथ का गड्ढा बना लें और उसमें पानी भर दें और वहां से हम 100 कदम चलें और उसके बाद पलट के वापस आए, अगर वो उसका पानी आधे से कम रह जाता है तो इसका मतलब उसे बुभुक्षित भूमि बोलते हैं, यानी वो जगह रहने योग्य नहीं है। उसमें परमाणुओं की संघनता जो मिट्टी में है वो काफी कम है, तो वो जगह गृह स्वामी के लिए हानिप्रद मानी जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसी तरह से और तमाम सारे परीक्षण बताए गए हैं, लेकिन ये एक सबसे आसान तरीका है जो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। पंडित जी, कई बार होता है कि जमीन तो लोगों ने खरीदी, लेकिन जमीन में जो डायरेक्शंस आप बता रहे हैं वो डायरेक्शंस नहीं होते हैं, तो क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर वो जमीन उस दिशा में ना हो तो? देखो, ये एक बहुत गहरा विषय है। जो मैंने ये बताया ये सामान्य नियम है जी, लेकिन जैसे जिस व्यक्ति की जो हॉरोस्कोप होती है, उसकी जो राशि होती है, उसकी जो लग्न होती है, उसके आधार पे उसकी भाग्य की दिशाएं अलग होती हैं। तो कई बारी कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूरी तरह से नुकसानदेह ही होता है हर एक के लिए, ये सामान्य नियम है। इसके बाद विशेष नियम है, जैसे कोई व्यक्ति जिसका शनि कारक है कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली है, शनि उसका चतुर्थेश पंचमेश है, भूमि का स्वामी है, ऐसी स्थिति में उसके लिए पश्चिम दिशा बहुत फलती है। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि पश्चिम दिशा का मकान अगर हम ले रहे हैं जिसको पश्चिम दिशा फल रही है, उसको ये जरूर देखना होगा पश्चिम दिशा को खुली नहीं छोड़े। अगर पश्चिम की फेसिंग है, जनरली होता क्या है, आगे का हिस्सा खुला रहता है, तो पश्चिम दिशा वाले मकान में आगे तो पश्चिम खुला होगा और पीछे पूरब जो है वो बंद हो जाएगा।
तो इन स्थितियों का फिर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसी तरह कि अगर दक्षिण फेसिंग का मकान है, उसमें अगर आपने दक्षिण खुला रखा तो फिर इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, दुष्परिणाम तो होंगे पंडित जी, लेकिन अगर जमीन की दिशा बिल्कुल सही है तो फायदे कौन कौन से हो सकते हैं? फायदे बहुत, अगर देखिए उत्तर दिशा हमारे लिए धनदायक, कुबेर उसके स्वामी कहे जाते हैं उत्तर दिशा के, बुध उस ग्रह मतलब उस दिशा का मालिक है, ग्रहराज है। और उत्तर दिशा फेंगशुई के आधार पर भी देखें तो करियर की दिशा है, हमारे यहाँ धन की दिशा है। तो अगर उत्तर फेसिंग मकान है तो मतलब ये देखा गया है कि लोगों को समृद्धि बहुत जल्दी मिलती है और उनके यहाँ धनागम के स्रोत ज़्यादा होते हैं और बहुत आसानी से मतलब कम मेहनत से ज़्यादा धन व्यक्ति कमा पाता है। तो उत्तर दिशा के इसके अलावा भी रहने वाली, चूँकि करियर की दिशा है तो वहाँ रहने वाली संतानें, बुध जो है वो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक ग्रहों में से एक है। तो वहाँ रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़ते देखा गया है। इसी तरह से अलग अलग दिशाओं के बहुत अलग अलग महत्व है। जी पंडित जी, यहाँ पर जो सबसे दुष्प्रभाव जो पड़ने वाली दिशा है वो कौन सी दिशा है जिस दिशा में अगर प्लॉट या जमीन खरीदी जाए तो उसका दुष्परिणाम? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है। उसी तरह सर्वाधिक अनुपयुक्त दिशा वो दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का स्वामी राहु ग्रह होता है। और दक्षिण पश्चिम में सूर्य जो है जब दक्षिण के बाद पश्चिम की तरफ चलता है तो उस समय उसमें इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं और वो बहुत कैंसरस होती हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है दक्षिण पश्चिम बहुत मोटा, भारी और बंद होना चाहिए। और फेंगशुई के अनुसार भी ये बिग अर्थ की जगह, यानी भारी जमीन के वहां पे कई हिस्से किए गए तो भारी जमीन का है। तो वो इसीलिए कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम जो ग्रह स्वामी घर का मुखिया जो सबसे भारी होता है उसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, अगर खुला है तो उसके दुष्परिणाम काफी होंगे। जी, तो दक्षिण पश्चिम कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बंद होना चाहिए कि वो भारी होना चाहिए। जी याद रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप घर खरीदते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं वास्तु के हिसाब से।